पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे जिनको देखते समय आपकी आंख से आंसू आ जाए। वैसा ही ये कुछ ड्रामा है जिसका नाम है शेर। यहाँ पे रईस का जो करेक्टर था भैया, वो भले थोड़े एपिसोड के लिए लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल था। उसका बहुत ही कमाल का एग्रेशन था और खास तौर पे इनकी एक्टिंग बहुत सुपर्ब थी। लेटेस्ट एपिसोड में एक एक्सीडेंट में इनकी जान चली जाती है एंड यू नो व्हाट, लोग नीचे कमेंट सेक्शन में क्या लिखने लगे हैं, लोग नीचे कमेंट सेक्शंस में क्या लिख रहे हैं। अगर मैं आपको एक कमेंट पढ़ाऊं जहां पर ये फीमेल कहती हैं कि भाई बीवी और बेटियों के हाथों में मेहंदी लगी थी और बाप का जनाजा उठा रहे थे, तो सोचो कितनी दर्दनाक ये चीज़ थी हमारे लिए। मुझे वो वक्त याद आ गया, यानी कि किसी के साथ रियलिटी में ऐसा हुआ और इनफैक्ट रियलिटी में बहुत सारे लोग इस सीन के साथ रिलेट करेंगे कि जहां पर बेटियों के हाथ में मेहंदी लगी होती है और ऐसे में बाप की डेथ हो जाती है, तो उस हाथ पे जिस पे अभी मेहंदी भी नहीं उतरी, उसी हाथ से अपने बाप का जनाजा उठाना पड़ता है। जिस तरीके से अपने बाप को छोड़ना पड़ता है, जिस दुआओं की ज़रूरत होती है आपको और वो ऑल ऑफ सडन आपको ना मिले, तो वो कितना दर्दनाक सीन होगा। कुछ वैसा ही सीन इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया। और यहाँ पर ये जो रईस का कैरेक्टर था, ये वैसे भी बड़ा असूल पसंद इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने एक बहुत बड़े ख़ानदान को जोड़ कर रखा था। अपने उस भाई की गुनाहों को भी माफ़ किया जो क्रिमिनल ऑफेंस थे, जहाँ पर करोड़ों का वो गबन करता था और फिर भी वो हंसकर उसको कह देता था कि ऐसे मत किया करो। और उसी भाई ने जब देखा कि हाँ ऐसे में ये अपने बच्चे को वैल्यू ज़्यादा दे रहा है, तो उसने उसको जान से मरवा दिया। ऐसे सफाक भाई बिल्कुल आज के दौर में होते हैं और वैसा ही भाई दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। यहाँ पर इसके बच्चे जिस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं कि वहाँ पर उसका एक्सीडेंट होता है और यहाँ पर चच्चा भी देखें भंगड़े डाल रहा है अपने बच्चों के साथ। दैट सीन वॉज इनसेन और इस सीन की वजह से ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। मतलब अगर आप समझें कि अभी इसकी एपिसोड पर 5 से 6 मिलियन व्यूज़ आए ना, अगर हमारा ये चैनल इंडिया के अंदर बैन ना होता तो ये मोर देन 20 मिलियन व्यूज़ लेता, जैसे नॉर्मली हमारे ड्रामे लेते थे। आजकल 5-6 मिलियन पे आ चुके हैं और कुछ इंडियंस बड़ा इस चीज़ को करते हैं कि देखा तो हमारे ड्रामे फ्लॉप हो गए। अरे भैया फ्लॉप नहीं हुए, पाकिस्तान में रहते हुए किसी कंटेंट पे 5 मिलियन व्यूज़ भी आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन आप लोगों की पॉपुलेशन से आधी नहीं है बल्कि वो 8 गुना कम है। तो इसीलिए आप ये मत कहा करें कि ऐसे में ड्रामा फ्लॉप हो गया क्योंकि अब आपको इंडिया में नहीं देखा जा रहा। हाँ, इंडिया से व्यूवरशिप बढ़ती है, अर्निंग्स बढ़ती हैं, उससे ये पता चलता है कि हाँ कितनी बड़ी पॉपुलेशन ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन फ़िलहाल ये ड्रामा इस टाइम पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा बन चुका है और आज इसी को हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भैया लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ। कुछ फ़नी बोंगे सीन भी थे जिसको हम डिस्कस करेंगे, काइंड ऑफ मिस्टेक्स, और उसके अलावा अब नेक्स्ट एपिसोड जो कि रात को लॉन्च होगी उसमें क्या होने जा रहा है। सभी चीज़ों को बड़े मज़े से कंपाइल किया। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई पीके लग्जरीज की तरफ से एक लग्जरी गिफ्ट आपको मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, हर बंदे की रेंज में नहीं आती, तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है। हमने कल भी 10 से 15 गिफ्ट जो हैं वो भिजवाए हैं, आज भी भिजवाएंगे। सिर्फ आपको करना ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां इंस्टाग्राम के डीएम में शेयर कर दें। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहला और फजूल सीन जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा राइटिंग की मिस्टेक हो सकती है, वो ये कि सैयदों की लड़की, आपको पता चल गया होगा कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। अभी जो रिदा का कैरेक्टर है, यहाँ पर शुरू में इसकी तस्वीर को देखना भी उस पर भी गुनाहे कबीरा था। अब यहाँ पर पहले उसको दिखाया गया कि हाँ वो डेट पर भी जा सकती है, अब तो वो सारे मर्दों के दरमियान में डांस भी कर सकती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी अजीब है कि अगर आपने इसको इतना ही सैयदों की लड़की दिखाया था कि हाँ ये बड़े लाइक इस तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को बड़ा प्रोटेक्टिव रखते हैं, तो ड्रामे के अंदर भी तो वही चीज़ दिखाओ ना, या तो फिर वो सैयदों वाला ढिंडोरा ना पीटते इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि इससे तो आप जो असल सैयद हैं उनको भी हर्ट कर रहे हो। दूसरा, फहद की शेरवानी देखकर लग रहा था कि जैसे मेरे रग को काट के इसने बनाया है। बड़ी बहन से शादी हो रही है और नज़र रखी हुई है इसने छोटी बहन के ऊपर। भैया इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है जो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे में जब आपको पता चला है कि फैक्ट्री में आग लग चुकी है तो आपका सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। ठीक है, आपका फैमिली फंक्शन ही था, ऐसे में एंगेजमेंट या फिर मायों ही चल रहा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हाँ भैया कोई बारात वाला सीन है और वो रुक जाएगा तो बड़ा तमाशा होगा। आपस में ही अपने बच्चों की शादियां कराते फिर रहे हो ना।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर मतलब यहाँ पर फैक्ट्री में आग लग जाना और उसका फिर धूम जाना, सबके दरमियान कैसे आप लोग फिर से खुशियाँ मना सकते हो, फिर से हंस सकते हो, और क्या मजबूरी पड़ी ऐसी कि मतलब आप जैसे रिच लोग जो फंक्शन इस तरह के चाहो तो रोज़ कर सकते हो, कोई मजबूरी नहीं थी। फंक्शन को वाइंड अप होते दिखाया जाता और सबको इसी मोमेंट पे परेशान होते हुए दिखाया जाता। ऐसी कोई इज्जत की इनका मसला नहीं था। जब बता दिया दूसरी फैमिली की लड़की को भी, सबको पता चल गया कि हाँ भैया आग लग गई है, जिसकी वजह से लड़का उठकर चला गया, तो फैमिली ने वैसे भी तो बातें करनी थी ना कि हाँ भाई लड़का क्यों नहीं है यहाँ पर साथ में बैठा दुल्हन के। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़ी सी रेक्टिफाई होनी चाहिए थी। खुशियाँ नहीं मना सकते, आपकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, आपके बिजनेस में आग लग चुकी है, जिस बिजनेस की वजह से आज आप इतने करोड़पति हो। बहुत सारे लोगों को ये जो एक्सीडेंट वाली वीडियो थी ये बड़ी अच्छी लगी और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि फाइनली पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी अब थोड़ा बहुत 3D का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर लैंड क्रूजर जो आपको पलटी खाती हुई दिखाई दे रही है वो बेसिकली 3D इफेक्ट है। और 3D में चूंकि मैंने खुद भी काफ़ी अर्सा काम किया तो मुझे अपना वो टाइम याद आ गया था। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। ठीक है, किसी आर्टिस्ट को अगर आपको लाख 1.5 लाख रुपया देकर इस तरह का सीन ऐड करना पड़ रहा है तो भाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह तो आपका स्टैंडर्ड बेंचमार्क इंक्रीज़ होगा ना। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। हमें 3D इफेक्ट्स डालने चाहिए, हमें अपने मोशन ग्राफिक्स पे काम करना चाहिए, हमें दिखाने चाहिए कुछ ऐसे सिनेमैटिक जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भी दुनिया के अंदर मकबूल हो। हमारी स्टोरीज़ तो बहुत मज़े की होती हैं, बट हम नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं आ पाते या फिर दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा फेमस क्यों नहीं होते? क्योंकि दुनिया जो है ना वो सिर्फ स्टोरी नहीं देखना चाहती, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स भी देखना चाहती है। दुनिया बहुत एडवांस है, तो एडवांसमेंट के ऊपर भी काम होना चाहिए। बाकी आप थोड़ा गौर करें तो इस ड्रामे के अंदर ना बहुत सारे रिलेटेबल सीन्स बनाए जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिस इंसान के साथ आपको बड़ा प्यार हो, जिसके साथ अभी आपने थोड़ी देर पहले बैठकर बातें की हो, जैसे इसकी बीवी के कैरेक्टर को दिखाया गया, जिस बीवी के साथ एक्चुअली में उसको प्यार था या जिसको कभी टाइम नहीं दे सका, मरने से कुछ टाइम पहले दोनों आपस में एक रूम में बैठे थे और बातें कर रहे थे। उसने अपने दिल की बात भी कर ली और यहाँ पर बीवी ने भी कुछ ऐसी बातें की जो कि बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और यहाँ पर उसके बाद वो शख्स चला जाता है। अदरवाइज़ वो बातें दिल के अंदर ही रह जाती, क्योंकि जो इंसान मर जाता है फिर उसके बाद तो आप उससे बात नहीं कर सकते ना। सारी ज़िंदगी हम अपना ग्रज लेकर बैठे रहते हैं दिल के अंदर, और बस लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर आप उसको सच बता देते हो और फिर उसके बाद आपकी जान चली जाती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इमोशनल। इस सीन को देखकर डेफिनेटली आपकी आंख में आंसू आएंगे अगर आपने इस ड्रामे को उस एंगल से देखा है। अब पहले फाद के करैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर शेर की छोटी बहन पर जो उसने गंदी नजर रखी है भैया, उसके पीछे रीजन ये बनेगी कि यहां पर शादी के बावजूद भी ये उसको तंग करेगा और उसके साथ कुछ गलत कर सकता है, जिसके बाद मतलब वो लड़की किसी काबिल नहीं रहेगी। एक तो इनकी फैमिली के अंदर सबसे बड़ा जो हादसा होगा ना वो ये होगा जिसको फैमिली दबाने की कोशिश करेगी, और ये जो बात है जो शेर की बहन है ये उसको आगे जाकर बताएगी जब शहर रिकवर हो जाएगा। लेकिन पहले शहर की कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई जाएगी जहां पर जो शेर है बहुत ही बुरे तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली इल हो जाएगा, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा जहां पर फजर काम कर रही है। अब फजर के बाप ने भले कह दिए कि ठीक है तुम जाओ बाहर जाकर बेशक पढ़ लो, लेकिन उसको अपने बाप की वो बात अच्छी नहीं लगी, और ख़ास तौर पे जो इनके काका साहब है जिनकी ये इतनी सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी जब इस चीज़ के इंगेज है तो फजर बाहर नहीं जाएगी। आपको दिखाया जाएगा जो उसका डॉक्टर है, जब वो देखेगा कि मतलब फैमिली की वजह से ये लड़की बाहर नहीं जा सकी, एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकी, तो यही डॉक्टर इसको इसी हॉस्पिटल के अंदर सबसे सीनियर डॉक्टर बना देगा। और ये चीज़ होगी कि मतलब यहाँ पर फजर के अंडर फिर सारा स्टाफ आ जाएगा, और फिर यहाँ पर वो पेशेंट भी जो एक्चुअली में कौन है, शेर, क्योंकि शेर को कुछ हो सकता है या तो वाकई मेंटली कितना बड़ा इशू बन जाए या फिर उसकी फैमिली मिलकर उसको पागल बनाने की कोशिश करे और वो एक बड़ा मिक्स सा करेक्टर बन जाए कि कभी वो वाकई पागलों वाली हरकतें कर रहा है और कभी वो नॉर्मल हो चुका है। तो इस वजह से ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फजर हमारी प्रमोट होकर रहेगी इसी हॉस्पिटल में, और दूसरी तरफ यहाँ पर फजर का जो बाप है जिसके अंदर ये आग लगी हुई है कि हाँ इन्होंने मेरी बेटी को भगाया, यहाँ पर लिया, मुझसे बदला। अब वो मतलब जब ये सुनेगा ना कि ऐसे में हाँ ठीक है जो शेर का बाप है वो मर चुके और शेर बहुत ही बुरी कंडीशन में, तो वो शेर को भी ख़त्म करने के लिए अपनी बेटी को ये कहेगा कि तुमने मुझसे कहा था कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ कि तुमने शेर को जान से मारना है। यू नो व्हाट, इस ड्रामे के अंदर अब जो सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा है वो ये है कि क्या यहाँ पर वाकई जो फजर है वो मार देगी या मारने की प्लानिंग करेगी। ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि वो उसको रिकवर करेगी,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं भाई वो अपनी इज्जत को सामने रखेगी और इसलिए जो प्रोमो दिखाया जहाँ पर पिस्टल एक दूसरे की तरफ होवर कर रहे हैं उसका मतलब ही यही है, और उसका मतलब निकाल भी लोग यही रहे हैं कि यहाँ पर देखो कहानी तो वहीं से स्टार्ट हुई। लेकिन कहानी लिखी बड़े मज़े की है भाई। इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यूनिक है, डायलॉग्स बहुत मज़े के हैं, शेर के डायलॉग्स बहुत मज़े के थे। इवन कि हर कैरेक्टर जब बोलता है तो यहाँ पर मतलब पता चलता है कि अच्छा राइटिंग के ऊपर मेहनत हुई है, और यही वो रीज़न है कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। वेरी इमोशनल प्ले, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा, और ख़ास तौर पे यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड के अंदर तो इतना ज़्यादा रोलर कोस्टर वाला सीन था कि कभी इमोशंस ऊपर जा रहे थे कभी नीचे आ रहे थे। अब नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं कि कैसे ये कंक्लूड करते हैं, क्या होगा उसके अंदर इंटरेस्टिंग सीन। और ख़ास तौर पे इस ड्रामे के हवाले से मैं एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के जो ड्रामे आए हैं उसके अंदर दीवानगी कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इसको मैं कैसी तेरी खुदगर्जी से थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा मार्क करूँगा, क्योंकि उसके टाइम पे तो इंडिया में वो बैन नहीं था तो व्यूवरशिप बहुत बड़ी थी। यहाँ पर चूंकि इनका चैनल बैन हो चुका है तो इसकी वजह से भी व्यूवरशिप के अंदर थोड़ा सा डिप ज़रूर है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी फैंटास्टिक प्ले। दानिश तैमूर ने कमाल कर छोड़ा, और अब देखने वाली बात यह है कि ये जो इसको पागल वाला जो आगे से एक्ट करना पड़ेगा वो कैसा ये करता है, उसके अंदर ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है या वो लगता है हमें इरिटेटिंग, और ख़ास तौर पे फजर के साथ इसका कनेक्शन कैसे बनेगा, और बाकी ये कि ये अपनी फैमिली को कैसे मज़ा चखाएगा, क्योंकि इस टाइम शेर की जो अपनी पूरी फैमिली है ना वो सारी की सारी उसकी दुश्मन है। मतलब नॉर्मली तो आपने किसी और की फैमिली को टांगना होता है या दुश्मन होता है कोई और। इस ड्रामे के अंदर जो पिक्चराइजेशन की गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर अपनी ही पूरी फैमिली को कसूरवार ठहरा दिया, और यहाँ पर आप देखने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कैसी लगी आपको शेर की लेटेस्ट एपिसोड, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।